हेलो, नमस्ते भारत, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने सीरीज कंटिन्यू कर रखे हैं और 7 लेक्चर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट कर लिए। देखो दोस्तों, हम कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 8 आपका आगाज करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो दोस्तों, आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि सीपी, इफ सीपी यानी कोई सीपी है, आपका कॉस्ट प्राइस है ऑफ टू आर्टिकल इज सेम देन तब प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, ठीक है, और एक पर यदि कॉस्ट प्राइस, मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, प्यार से देखिए, कॉस्ट प्राइस सेम है, दो आर्टिकल है, ठीक है, यदि एक पर x% का लाभ होता है और एक पर x% की हानि होती है, तो बताओ टोटल ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा? ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा? ये चीज इफेक्टिव रेट पूछिए आपसे क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगर सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, एक वस्तु पर x% लाभ पर बेच दिया मैंने और एक को मैंने x% हानि पर बेच दिया, तो टोटल जो ओवरऑल इफेक्टिव रेट है वो कोई सोच रहा है कि सर x² हो जाएगा, अपॉन में 100 कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब आपका जो ओवरऑल इफेक्टिव रेट होगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस सेम है। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अगर कोई वस्तु है उसका 100 रुपए है, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैंने 100 रुपए की है, ठीक है, मैंने 10% लाभ के साथ बेच दिया। 10% लाभ के साथ मैं बेचूंगा तो कितने रुपए में बेचूंगा भाई? 110 रुपए में बेचूंगा। ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस सेम है, ये भी टी शर्ट है, उसका भी कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। अब की बार मैंने क्या कर दिया भाई? अब की बार मैंने 10% हानि के साथ बेच दिया। 10% हानि के साथ, तो 10% हानि के साथ 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो मैं कितने रुपए में बेचूंगा भाई? 90 रुपए में बेचूंगा। तो मेरी पॉकेट से कितने रुपए लगे? मेरी पॉकेट से कितने रुपए लगे? यानी मैंने ये टी शर्ट दी है, खरीदी थी, तब कितने रुपए लगे? 100 और 100 कितने रुपए हो गए भाई? 200 रुपए। मेरी पॉकेट में आए कितने रुपए? 110 रुपए यहां पर आए, 90 रुपए यहां पर आए, कितने रुपए आए भाई? 200 रुपए। मेरी पॉकेट से 200 रुपए लगे थे, 200 रुपए मेरे पास आ गए, तो मेरे को क्या होगा भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एनपी और एनएल, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये पहला कंसेप्ट है। बस बात ये रखना कि सीपी इसके अंदर क्या है? सेम है। सीपी इसके अंदर सेम है, ये चीज ध्यान रखना। जो कल क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर सेलिंग प्राइस क्या था? सेम था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, इसी का केस सेकंड, ठीक है, यदि सीपी सेम है, मेरे प्यारे मित्रों, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और एक पर आपको बोल दिया जाए कि x% का लाभ होता है और दूसरे पर इसने बोल दिया कि y% का लाभ होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, इसने क्या बोला है कि एक टी शर्ट है या कोई एक आर्टिकल है, उसको x% लाभ पर बेच दिया और उसी आर्टिकल को दूसरे को उसने y% लाभ पर बेच दिया, यानी जो परसेंटेज है, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज है, वो सेम नहीं है इस बार, ठीक है। तब लेकिन सीपी सेम है, तब क्या होगा? तब आपका दोस्तों क्या होता है? हमेशा एवरेज होता है, यानी x प्लस में y अपॉन में 2%। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। तब क्या होगा? नेट इफेक्टिव होगा, यानी ओवरऑल होगा आपका, वो होगा x प्लस में y अपॉन में 2%। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने x% लाभ के साथ बेच दी, ठीक है, तो मैं कितने में बेचूंगा भाई? 100 प्लस में x में तो बेचूंगा, ठीक है। यहां पर कोई आर्टिकल 100 रुपए की थी, इस बार मैंने क्या किया? y% लाभ के साथ बेच दी। यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, क्यों है? क्योंकि सीपी क्या है? सेम है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 100 प्लस में y, ठीक है।
यहां पर मेरी पॉकेट से कितने रुपए लगे भाई? 200 रुपए। यहां पर मेरी पॉकेट में आए कितने रुपए? 200 रुपए तो आए, ठीक है। कितने? प्लस में x प्लस में y भी एक्स्ट्रा आए। जो एक्स्ट्रा आए x प्लस में y, क्या वही लाभ है? अरे हाँ या ना, क्या वही लाभ है? और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मैंने मान लिया कि कोई 500 की थी, 550 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे पास रुपए कितने का लग हुआ? 50 का। लेकिन प्रतिशत निकालते हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालते हो, वो हमेशा और हमेशा सीपी पर निकलता है। किस पे निकलता है दोस्तों? सीपी पे निकलता है। तो यहां भी सीपी पे आप निकालोगे तो मेरे को लाभ कितना हुआ भाई? x प्लस में y का लाभ हुआ, ठीक है। हुआ किस पर है? 200 पर हुआ। परसेंटेज निकालोगे इंटू 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x प्लस में y अपॉन में 2 परसेंटेज हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे मित्रों यही होगा? और यहाँ पर क्या चीज़ है? x प्लस में y अपॉन में 2 परसेंटेज। ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप याद रखना भी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो, कॉस्ट प्राइस सेम हो, प्रॉफिट एक बार समान हो और लॉस भी एक बार समान हो, यहां पर क्या होगा? दोनों क्या होगा? प्लस में प्रॉफिट अगर अलग अलग हो, लॉस भी हो सकता है तो भी कोई बात नहीं। देखो सर, आप सोच रहे हो कि सर 3 आ जाते हैं, अगर 3 आ गए तो भी कोई बात नहीं है लाड लो। x प्लस में y प्लस में z अपॉन में 3 परसेंटेज, ये मेरे पास है। आपको क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज निकालना है, ठीक है दोस्तों। ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, समझ में आया होगा? कमेंट के अंदर आप जरूर बताइए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अपने परिवार का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी। प्रत्येक की कीमत है, सीपी है वो 3050 रुपए थी। इसने बोला है प्रत्येक वर्ड मतलब ईच। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी एक आर्टिकल है वो 3050 रुपए का है। मतलब ये जीन है वो मेरे पास 3050 रुपए की है, एक अलग जीन है वो भी 3050 रुपए की है, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का तात्पर्य ये है, उसने वस्तु को एक को 13% लाभ पर बेचा, एक को 13% लाभ पर बेचा, ठीक है। दूसरी को उसने 25% लाभ पर बेचा, दूसरी को 25% लाभ पर बेचा। मेरे प्यारे मित्रों, एक को 13% लाभ पर बेचा, दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। इसने पूछा है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो ये देखो कि कॉस्ट प्राइस सेम, कॉस्ट प्राइस इसने ईच का दिया है तो सेम है बिल्कुल, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी बात देखो कि चाहे लाभ है चाहे हानि है, वो क्या सेम है? क्या सेम नहीं है। अगर सेम होता तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 13% है, यहाँ पर 25% है। मैंने आपको बताया था कि दोनों का एवरेज लीजिए। एवरेज कैसे लोगे? 13 प्लस में 25 अपॉन में 2 कर दोगे, यानी 13 और 25 कितने हुए? 38 अपॉन में 2, यानी 19% का उसको क्या होगा भाई? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो लाभ होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हानि होगी। लेकिन इतना तो आप भी जानते हो, कॉमन सेंस है सभी बच्चों में कि यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? लाभ ही हो रहा है। यानी हर चीज वह लाभ पर बेच रहा है तो लाभ ही होगा बेसिकली, ठीक है। समझ में आया होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3 वस्तुएं हैं, 3 आर्टिकल दे रखी है और सीपी सेम है, सीपी सेम है भाई, 3 आर्टिकल दे रखा है, उनका सीपी सेम है, कुछ भी मान लो कोई बात नहीं है, एक 10,000 रुपये मान लो या 1 लाख रुपए मान लो, कोई बात नहीं है, ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक को 11% लाभ पर बेचता है, ठीक है, दूसरी को 16% हानि पर बेचता है, ठीक है, और तीसरी को 29% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो मैंने बताया था चाहे आर्टिकल 2 हो, चाहे आर्टिकल 3 हो, चाहे आर्टिकल 4 हो, अगर सीपी सेम दे रखा है तो आपको एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 11 प्लस में 29 माइनस 16 अपॉन में एवरेज निकालूंगा 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 29 और 1 30, 30 और 10 40, 40 में से अगर मैं 16 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बच गया भाई? 24, ठीक है। 24 अपॉन में 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा?
8%, और 8% आएगा क्या, पॉजिटिव ही आएगा, तो मेरे को लाभ होगा कितने दोस्तों, 8% का लाभ। कितना होगा, 8% का। ठीक है, समझ में आया होगा, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, खरीदी है, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए है। प्रत्येक की कीमत, ये प्रत्येक है ना, यही आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहा है, 4158 रुपए है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, एक वस्तु को उसने 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ठीक है, जाए, ताकि ना लाभ हो और ना हानि हो, यानी ओवरऑल क्या होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, यानी बैलेंस क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। और ऐसी कंडीशन कब होती है, जब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होते हैं, यहाँ पर 15% की हानि होती है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 15% का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। ऑप्शन में क्या होता है, 15% का लाभ होगा, 15% की हानि होगी, 25% का लाभ होगा। कई बार क्या होता है कि 15 225 यानी 22.5 का होगा, ये सक्सेसिव दे देती है, तो ऑप्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, टिक सही करके आना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी वरना चूक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे स्कॉलर्स जोन की खासियत ये है कि हम कंटेंट पर विश्वास रखते हैं, ना कि हमने कोई ट्रिक देखना, ना कुछ और देखना, हम कंसेप्ट और कंटेंट, यानी कहते हैं ना C², ठीक है, कंसेप्ट भी होगा और कंटेंट भी होगा, C² पर विश्वास रखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। देखो ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4680 और 7020 रुपए में खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी है भाई, एक तो खरीदी है 4680 रुपए में और दूसरी वस्तु खरीदी है 7020 रुपए में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसने बोला खरीदी और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% लाभ पर बेच दिया। इसको इसने क्या बोला कि 6% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। दूसरी को उसने 14.5% लाभ पर बेच दिया, 14.5% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ उसका कुल लाभ क्या होगा, ओवरऑल लाभ क्या होगा, ओवरऑल लाभ क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने परसेंटेज में इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर लेक्चर के अंदर परसेंटेज मैंने करवा चुका हूं मैं स्कॉलर्स जोन पर, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को मैं आगाज करता हूं। देखो मेरे प्यारे मित्रों 4680 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 6% लाभ पर बेचा है। 7000 की वस्तु है, 7020 रुपए की, उसको 14.5% लाभ पर बेचता है। तो आप ऐसे बात सोचते हो ना कि आप ऐसे तो नहीं है ना भी 14 6 20 और 20.5% है, टिक करके आ जाओगे, ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलेगा, लेकिन ये नहीं करना आपको, ठीक है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, 4680 रुपए की कोई चीज़ थी, ठीक है, एक चीज़ थी 7020 रुपए की, मैंने सीपी का क्या ले लिया, औसत ले रहा हूँ मैं, रेशो ले रहा हूँ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 234 से काटा, मैंने 234 से काटा इसको, ठीक है, तो 200 और 200 400 हो गए, 34 और 2 68, यानी इसका तो आ जाएगा 2 पर, ये कितने पर चला जाएगा, ये 3 पर चला जाएगा, यानी इसका अनुपात क्या आ गया लाडलो, 2:3 आ गया, यानी मेरे पास कितने रुपए पर होगा, सीपी 5 रुपए होगा टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ इस पर 6% का हो रहा है और इस पर कितना हो रहा है 14.5%, यानी 14.5% को क्या मैं 6% प्लस में 8.5% लिख सकता हूं क्या, ये है परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है। मैं इसके अंदर डेविएशन लगाना सिखाता हूं आपको, डेविएशन कैसे लगता है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं लेकिन डेविएशन बताता हूं आपको। देखो यहां पर भी 6% हो रहा है, यहां भी 6% प्लस में 8.5% हो रहा है, तो एक बात सोचो कि 6% तो हो ही रहा होगा, कोई दिक्कत, यानी 6% प्रॉफिट तो आपको हो ही रहा है, प्लस में 6% यहाँ तो कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6% कवर कर लिया, लेकिन ये 8.5% प्रॉफिट है, ये अलग से हो रहा है, ये अलग कितने पर हो रहा है, ये 3 रुपए पर हो रहा है ना, 3 रुपए पर हो रहा है, तो 3 × 8.5%,
ठीक है। ये कितने रुपए का ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये बटेगा कितना, ये सीपी टोटल कितना है 5 रुपए, तो ये बटेगा कितने पर 5 पे बटेगा, ठीक है। तो 6% प्लस में 17×5 = 85 होता है, तो यहाँ 1.7 पे चला गया, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया मैंने। 17×51 होता है तो 5.1 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि पॉइंट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 और 5.1 यानी कितना हो गया 11.1% मेरे पास ओवरऑल हो गया। ओवरऑल कहाँ पर है, ये 11.1%। समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज ब्रेक डेविएशन मेथड लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीपी का रेशो निकाल लिया 2:3, यानी मैंने कोई आर्टिकल 2 रुपये का खरीदा वो 6% लाभ पर बेचा, कोई आर्टिकल 3 रुपये का खरीदा वो मैंने 14.5% लाभ पर बेचा, तो 6 प्लस में 8.5 लिख लिया। तो 6 पर तो आपको मिला ही होगा ना दोस्तों, और यहाँ पर इसका और इसका डेविएशन लगाया, ठीक है। समझ में आया होगा, वरना थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके पॉज करके आप प्यार से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अमिता ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, भाई ठीक है, 2 वस्तु खरीदी कितने रुपए में 624 रुपए में। 2 वस्तु खरीदी यानी कोई वस्तु थी x प्लस में y खरीदी, उसने कितने रुपए में 624 रुपए में, ठीक है। उसमें से एक वस्तु को 14% हानि पर बेच दिया, एक वस्तु को, यानी सीपी की अगर मैं बात करता हूं तो एक वस्तु की सीपी की बात करता हूं तो एक वस्तु x में खरीदी और एक y में खरीदी, और एसपी उसने एक वस्तु को 14% हानि पर बेच दिया। 14% हानि पर बेच दिया, कहने का तात्पर्य ये है कि उसने 86 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 14% हानि का कह रहा है तो -14% लिख देता हूं, 86 रुपए में बेच दिया। फिर इसने बोला है कि दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेच दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं इसको 114y लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। यानी एक वस्तु को x रुपये और y रुपये में खरीदी, एक को 14% हानि पर बेचा, एक को 14% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर 86x हो गया, यहाँ पर 114y हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है यानी सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर 86x इक्वल टू कर दो आप 114y। क्यों कर दो भाई, क्योंकि इसने बोला है कि सेम है, दोनों बराबर है क्रय मूल्य, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर बताओ, यानी लागत मूल्य में अंतर बताओ, यानी आपसे पूछा है कि x माइनस y बताओ, ये पूछा आपसे लागत मूल्य। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पर 86x है, यहाँ पर 114y है, तो x अपॉन में y का मान निकालूं तो क्या मेरे पास आ जाएगा, क्या किससे आएगा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और रेशो आपको पता ही है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो x को क्या पसंद आएगा 114 पसंद आएगा, y को क्या पसंद आएगा 86 पसंद आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास 57 बन जाता है, यहाँ पर मेरे पास है 43 बन जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये 43 है, ये 57 है, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई का मान आपको 624 रुपए दे रखा है, यहाँ पर x का मान 57 है, यहाँ पर 43 है, तो x और y का ये मान यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बना, 57 प्लस में 43 की मैं बात करता हूँ तो 100 बनता है, और 100 बनता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 624 है, यानी 100 का मान आपको 624 रुपए दे रखा है। 100 का मान कितना दे रखा है 624, तो एक का मान कितना आ गया 6.24 आ गया, एक का मान कितना आ गया दोस्तों 6.24। आपसे पूछा है कि x माइनस वाई बताओ क्या होगा, तो x मेरे पास 57 है, y मेरे पास 43 है, तो दोनों का अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या होता है 14 होता है। अगर एक यूनिट का मान 6.24 है तो 14 का मान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा, वो 14 इंटू 6.24 होगा। यानी अब देखो 14 छके 84, ठीक है, 84 तो प्लस में, अब देखो 24 है, यानी 24 का अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको नियर अबाउट में मानता हूँ 2 मानता हूँ, तो 14 दूना 80 यानी 2.80 नियर अबाउट 3 के अप्रोक्सीमेट जाता है, 3.26 के नियर अबाउट जाएगा, तो 84 और 3 क्या हो गया 87 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आए आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके चला हूँ, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आप कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि देखो 14 छके 84 तो हो गया, अगर ये 2 के या 3 के 2 ही मान लेता हूँ तो 14 दूना 28 हो गया, यानी 2.8 हो जाएगा, फिर 4 बच गए तो 14
चौके 56 यानी 5.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने चला जाएगा 3.8, 4 बार 8, 4 5 13, 13 तो 3.26, तो 3.26 इस प्रकार आपको मैंने आंसर निकाला है। तो ये 87.26 इसका राइट आंसर आ जाए। ठीक है, इस प्रकार की है थोड़ी सी कैलकुलेशन, आप कैसे भी करो कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, शानदार कंटेंट के साथ मैं उपलब्ध हूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं है दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस के हल्के हल्के 10 क्वेश्चन करवाए और आपसे सब्सक्राइब करवाए। अगर अच्छी क्लास लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बोलना भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए वरदान है। ठीक है, मेरे लिए जोश और जुनून का काम करता है। तो इस सब्सक्राइब की एक आहुति आप जरूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। ठीक है, एसपी सेम है, इस बार क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है एंड परसेंटेज है वो अलग है, सेपरेट है, अलग अलग है। देखो दोस्तों कैसे है। ठीक है, इसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। पहले थोड़ा सा बड़ा है तो इधर लिख लेता हूं, अच्छे से समझा दे। अगर एसपी सेम है, ठीक है, इसने बोला कि 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, लाभ पर बेचा मैंने पॉजिटिव लिख लिया। एक आर्टिकल को 30% लाभ पर बेचा, मैंने पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है दोस्तों, एक आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा, एक आर्टिकल को 30% लाभ पर बेचा, सेलिंग प्राइस सेम है। तो कोई क्वेश्चन, अब देखो लाइव होते तो अगर आपका जवाब आता रहता, तो लाइव आने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइब चाहिए, तो जल्दी से उसमें आप सहायता करिए। देखो दोस्तों, वो बात की बातें हैं। देखो दोस्तों, अगर 20% लाभ होता है, यहां पर 30% का लाभ होता है, कोई कह रहा है कि सक्सेसिव लगा दीजिए सर, कोई कह रहा है कि 30 और 20 50% हो जाएगा सर लाभ, कोई कह रहा है सर 20 और 30 का सक्सेसिव लगाओगे तो 56% हो जाएगा। अरे लाडलो, इससे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 1/5 लिख सकता हूँ रेशो मेथड से, ठीक है, फ्रैक्शन से, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3/10 लिख सकता हूँ। और ये चीजें आपको अच्छी से आती होगी परसेंटेज की क्लास नंबर 1 SICI के मैंने पहले 35 मिनट तक यही बातें सिखाई है आपको। ठीक है, देखो फिर भी बता देता हूँ, ये अंश होता है, ये हर होता है। ये जो हर होता है ये मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और अंश होता है वो बढ़ा हुआ और घटा हुआ मान होता है। लेकिन यहाँ पर मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य भी, अगर मैं CP मेरे पास 5 रुपए है तो SP मेरे पास कितने रुपए होगा, 6 रुपए होगा। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए था, 1 रुपए बढ़ के हुआ है तो 6 रुपए हो जाएगा। यहां पर अगर CP 10 रुपए है तो यहां पर मेरे पास SP कितने रुपए हो जाएगा, 13 रुपए हो जाएगा। ठीक है, SP सेम है, SP सेम है, लेकिन यहां पर तो SP 6 रुपए है, यहां पर SP 13 रुपए है, यहां पर SP सेम है। तो आप इसको सेम करिए, सेम करोगे तो कितना बना दूं मैं, इधर सेम करता हूं मैं इसको सेम। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, लाड दो, CP हो जाएगा, SP हो जाएगा। यहां पर 5 होगा, यहां पर 6 है, यहां पर 10 है, यहां पर 13, तो यहां पर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 13 6 78, 13 6 78, यानी मेरे पास SP सेम बन गया। अगर यहां पर बन गया तो यहां पर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 53 नहीं, यहां पर 6, यहां पर 13 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर 6 था, मेरे पास 13 था ना। देखो एक बार, यहां पर 6 था, मैंने मल्टीप्लाई किया है 13 से कर दिया। यहां पर 13 था, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 6 से किया, सही है। ठीक है, अब देखो मेरे पास, देखो दोस्तों, मेरे पास टोटल CP कितना हो गया भाई, 13 5 65। ठीक है, 65 ये हो गया, और 10 6 60, मेरे पास टोटल CP हो गया कितना, 65 प्लस में 60। ठीक है, और मेरे पास SP कितना हुआ, 13 6 78। ठीक है, प्लस में 13 6 78, यानी 78 हुआ। तो मेरे पास टोटल CP की बात करता हूं, टोटल CP तो मेरे पास कितना हुआ, 60 65 125 रुपए, और यहां पर कितना हुआ 75 150 3 और 3 एक्स्ट्रा है 6, यानी 156 रुपए। कितना है, 156 रुपए। देखो दोस्तों, 125 से 156, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको,
लाभ प्रतिशत आप कितना निकालोगे, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 31 रुपए का। कितने का लाभ हुआ है भाई, 31 का लाभ, 31 का हुआ है। लेकिन हुआ किस पर है, हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी यहां पर कितना है, 125 है, तो 125 है इंटू क्या करोगे आप, 100 करोगे, ठीक है, परसेंटेज में 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 31 चौके कितने हो गए भाई, देखो अगर आप यहां से काट लो तो यहां से काट दो, यहां काट लो, कोई बात नहीं। 6 पंजे 30, 10 यानी 5 दूना 10, 6.2। 6.2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24, ठीक है, और 4 दूनी 8 यानी 24.8%। यानी इसका ओवरऑल कहां पर गया भाई, ओवरऑल सेपरेट अलग हो तो ओवरऑल जो होगा वो 24.8% होगा, ठीक है। ना तो इसका आंसर दोस्तों 50 आएगा, ठीक है, ना इसका दोस्तों आंसर 56 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 24.8% आएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रेशो मेथड से मैंने आपको करवाया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में आप नोट्स बना लिया करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। रब कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, रेशो मेथड है वो नहीं लगता, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से डिफिकल्ट बन जाते हैं, बहुत ही कैलकुलेशन बन जाती है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाती है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। अगर एसपी सेम हो, ठीक है, और आपके परसेंटेज हैं वो अलग हो, परसेंटेज क्या दे रखा हूं, अलग अलग दे रखा हूं, ठीक है, एसपी सेम हो, तब आप इसके अंदर आप देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला आप डायरेक्ट ओवरऑल होगा वो क्या होगा, सो x प्लस में y प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस में x प्लस में y, ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है। ये ओवरऑल का है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सो ब्रैकेट में x प्लस में y प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस में x प्लस में y परसेंटेज। कई बार ऐसे मेथड आ जाते हैं जिसके अंदर रेशो मेथड नहीं लगता, तो आप इस फॉर्मूले से कई बार ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो जिस प्रकार मैं यही क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक में 20% का लाभ हुआ, एक में 30% का लाभ हुआ। अभी अपने एग्जाम्पल किया था ना, वही क्वेश्चन करवाना। देखो सो प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 2 20 इंटू 30, ठीक है, अपॉन में 200 प्लस में x यानी 20 प्लस में y 30, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 20 और 30 50 यानी 100 गुणा में 50 प्लस में 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी 1200, ठीक है, अपॉन में 200 20 और 30 50 यानी 250, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये बन जाता है 5000, ठीक है, अपॉन में 250 बन जाता है, ठीक है। 5 एकम 5, 3 0 3 0 लगा दी, प्लस में 1200 अपॉन में 250 बन जाता है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 दूना 50 यानी मेरे पास 20 आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 20 आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देता है तो 20 आ गया प्लस में, ठीक है। अब मैंने इसको काटा, 0 से 0 काट दिया। अब देखो 25 चौके 100, 25 5 120 25 होते हैं, तो 25 चौके 100 होते हैं, फिर 20 बच गया 200 यानी 4.8 आ गया, है ना दोस्तों, ठीक है, 4.8 आ गया। तो 20 प्लस में 4 यानी 24.8%। और वैसे हमने रेशो मेथड से भी पहले निकाला था तो 24.8% निकाला, और सूत्र के द्वारा भी निकाला है तो भी 24.8% निकाला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको थोड़ी सी जल्दी कर सकता है। रेशो मेथड बहुत अच्छा टाइप मेथड है, लेकिन कई बार के होता है ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें रेशो मेथड में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।